अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदनान खलील एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज फिर हम 10th क्लास का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। 10th क्लास के इस चैप्टर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में भी दिया, और इसमें मैं बता देता हूँ फिर से। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, ज्योमेट्री का मतलब शेप होता है। लाइट की वजह से जो शेप्स बनती हैं, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उसको जो डील करती है फिजिक्स की ब्रांच, उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अंदर हम दो बड़े जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिस पर लाइट जो है इमेज की फॉर्मेशन करती है, उनको डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंसेज को। जिस तरह जो मिरर हैं ये ग्लास या प्लास्टिक के होलो स्फीयर का हिस्सा होते हैं, इसी तरह लेंसेज भी जो हैं ये ग्लास या प्लास्टिक के होलो स्फीयर का ही हिस्सा होते हैं। ग्लास या प्लास्टिक का स्फीयर बना होता है, लेकिन इसमें हम कोई कोटिंग शोटिंग नहीं करते, क्योंकि इसमें हमें इमेज बनानी है रिफ्रैक्शन के थ्रू। अब रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन है लाइट की बेंडिंग। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो गुजर जाती है, बाउंस बैक नहीं होती। बाउंस बैक तब भी होती है जब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, जब हम उसकी एक साइड को मुबहम कर देते हैं, वैग्यू कर देते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है। लाइट एक मीडियम से जाती है, जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने असर रास्ते से हट जाती है, जिसको हम बेंडिंग कहते हैं, ठीक है, डिविएशन भी कहते हैं। अब मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। डिपेंड करता है आप किस मीडियम से किस मीडियम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसी के फिनोमेना पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस होता है, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिंदगी रही साथ रही तो हम इंशाल्लाह उसको भी जरूर डिस्कस करेंगे। मैं वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेंडिंग अब दो तरह से हो सकती है। आपके पास ये जो दोनों सर्फेस होती हैं उनकी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की जाती है, जिसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन होती है जो बताती है कि किस एंगल पर आपकी रे आई है, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और किस एंगल पर रे रिफ्रेक्ट हुई है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, या रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो नॉर्मल वो परपेंडिकुलर लाइन है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बारे में बताती है। ओके, ये तो खैर टॉपिक का हिस्सा नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया क्यों है। बताया यह कि बेंडिंग जो है वो नॉर्मल की तरफ भी हो सकती है और नॉर्मल से परे भी हो सकती है। डिपेंड करता है रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अगर रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो आपकी जो रे है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आपकी रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो मूव करेगी फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, चलो लेंसेज को डिस्कस करते हैं। लेंसेज में भी हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं पुत्र। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ क्लास में, जिसको मिरर्स आते हैं उसको लेंसेज आते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर का कनकेव, लेंस का कन्वेक्स होता है। मतलब क्या? इमेज फॉर्मेशन के लिहाज से बात कर रहा हूँ बेटे। आज के अंदर भी इमेज दो तरह की बनती होती है, रियल और वर्चुअल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, क्योंकि उसका कन्वर्जिंग जो होता है वो उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, और उसी की बेस पर हम उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। इसमें जो मुकाम मिरर के अंदर कनकेव को हासिल है वो हासिल है यहाँ पे कन्वेक्स को। कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसके एजेस थिक होते हैं और सेंटर, एजेस थिन होते हैं और सेंटर थिक होता है। और कनकेव क्या होता है? कनकेव हमारे पास वो लेंस होता है जिसके एजेस थिक होते हैं और सेंटर क्या होता है? थिन। अब ये मिरर के साथ साथ कैसे हो गए? मिरर के साथ बच्चों ये ऐसे हो गए कि मिरर में जो कनकेव था लेंस में वो कन्वेक्स है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो यहाँ पे लेंस आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा लेंस है? ये लेंस है कन्वेक्स। बिल्कुल सही समझे आप। अब जरा हम इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा दूं कि इमेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और लेंस कौन सा है। तो ये देखें कन्वेक्स लेंस, ये इसके प्रिंसिपल फोकस दोनों तरफ इसलिए ड्रा किए हैं। आप ऑब्जेक्ट इधर रख के इमेज इधर भी बना सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर रखकर इमेज को राइट साइड पे भी बना सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। अब आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस ही है। अब पुरानी बातें हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधी लाइन गुजरती है, इसके सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं, लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अभी ये देखें ऑब्जेक्ट, ये 2f से क्या है? पीछे है। तो देखें इमेज रियल बन रही है, और बताया था जो रियल होती है वो हमेशा उल्टी होती है। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे किस तरफ? f की तरफ। अब ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के दरमियान आ गया, तो आपके पास देखें इमेज स्टिल रियल है। और जब रियल है तो क्या है? इन्वर्टेड। लेकिन साइज की डिपेंडेंस मैंने आपको बताई थी, 2f से पीछे पीछे होगी तो छोटी होगी, 2f से और f के दरमियान आ जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन रहेगी क्या? रियल। और जो रियल है वो क्या है? इन्वर्टेड।
चलें बताएं, मैं अगर ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, जब एफ पे जाएगा तो क्या बनेगा? शाबाश, पता है कि इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनेगी कहाँ पे जाके? इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, अब देखें इसमें भी केस है, स्पेशल केस। जब ऑब्जेक्ट एफ से क्या आ जाएगा आगे, तो बनेगी इमेज बिल्कुल, लेकिन वो इमेज कौन सी होगी? विर्चुअल। कौन सी? विर्चुअल। और साइज क्या होगा? बड़ा। और जो विर्चुअल होती है वो हमेशा क्या होती है? इरेक्ट। देखा फिर आपने, जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट एफ से आगे गया तो इमेज हमारे पास बन गई। और इमेज बनी कौन सी? विर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। 2f पे आया, सॉरी f पे आया तो कोई भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं। f से पीछे आया लाइक दिस, तो इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। 2f से भी पीछे चला जाएगा तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड लेकिन स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये था हमारे पास कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। अब आते हैं किसकी तरफ? कनकेव की तरफ। अब जो मुकाम लेंस में कनकेव लेंस को हासिल है, वो मुकाम मिरर्स में कन्वेक्स मिरर को हासिल है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें भी रेज जो है, इसका भी प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो विर्चुअल होता है, क्योंकि इसमें भी रेज जो है वो कन्वर्ज करने की बजाय क्या कर रही होती है? डाइवर्ज। लेकिन किसके फिनोमिना से? रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से। अब देखें इसमें इमेज हमेशा क्या बनेगी? विर्चुअल। जो विर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। हाँ, इमेज के साइज की डिपेंडेंस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे होती है। देखें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, 2f से आगे आता जा रहा है, वैसे वैसे इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? ज्यादा। और जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे आया? f पे, इमेज बन रही है। याद रखिए, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट एफ पे आता है तो इमेज नहीं बनती। अब ये देखें इससे आगे आया तो इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन रहता क्या है? छोटा। और इमेज होती क्या है? हमेशा विर्चुअल। क्या होती है? विर्चुअल। जो विर्चुअल होती है वो क्या होती है? इरेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स की एनिमेशन के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक बात तो रह गई, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं इल्म सीखना, सिखाना और फैलाना सदका जारिया है। हो सकता है आपकी वजह से किसी का टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर भी कोई इश्यू हो, मैं तेज बोल रहा हूँ, आपको बात समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।